प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। इस कार्यक्रम को लेकर अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमें भेजते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7009694440। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो मनुष्य की एक ऐसी पीड़ा से, चिंता से, त्रासदी से जुड़ा है जिससे इस चराचर जगत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं। उसकी प्रतिक्रिया अलग हो सकती है और ये घटना है मृत्यु। अभी मेरे भी दो प्रियजन मित्र बीते एक सप्ताह के दौरान इस संसार से विदा हुए और उनके जाने के बाद जो एक शून्यता, एक रिक्तता उत्पन्न होती है, जब भी कोई ऐसी घटना हम सुनते हैं और अपने आयु वर्ग या आयु समूह में इस तरह की कोई घटना को देखते हैं, ईश्वर न करे इस तरह की कोई घटना कहीं घटे, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये खेला चलता रहता है, तो बहुत सारे प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। जाने वाले के साथ जुड़े क्षण, यादें, स्मृतियां तो कौनती ही हैं। कई बार समय पर उस तक न पहुंच पाने का दुख अक्सर हम सुनते हैं। अभी 2 दिन पहले कॉल आया था, मैं पिक नहीं कर पाया, मुझे क्या मालूम था कि वो संसार ही छोड़ने वाले थे। भाई हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन फिर कई लोग ये भी कहते हैं अब आज से हर कॉल उठाया करें। दूसरी बात यह होती है कि कई लोग उस त्रासदी को स्वयं के साथ जोड़ लेते हैं। अरे हमारी उनकी उम्र में तो कोई अंतर ही नहीं था, अब आजकल ये चल क्या रहा है। अरे युवा लोग भी असमय जा रहे हैं, हार्ट अटैक जहां देखो वहीं 16 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो गया, और बहुत सारी दुश्चिंता उस व्यक्ति के मन में चली जाती है। मृत्यु निश्चित तौर पर एक अवसाद उत्पन्न करती है, लेकिन ये एक ऐसा अकाट्य सत्य है जिसे हम चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पाते। जिस क्षण से हम होश संभालने लायक आयु में प्रवेश कर जाते हैं, 15-16 वर्ष की, तो हम ये समझ जाते हैं कि मृत्यु के बाद कोई लौटता नहीं, वो हमारा कितना प्रियजन क्यों ना, लेकिन फिर भी हम ताउम्र अपने को इसके लिए तैयार नहीं कर पाते। मैंने भी अपनी अब तक की उम्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। धैर्यशाली लोग एक से एक देखे, लेकिन मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो व्यक्ति ये कहे कि मैं मृत्यु का स्वागत, चाहे वो मेरी हो या मेरे प्रियजन की हो, मैं बहुत मजबूती से करूंगा और बिल्कुल विचलित नहीं होगा। मृत्यु एक त्रासदी मानी जा सकती है, लेकिन आखिर मृत्यु को किस रूप में देखा और समझा जाए, या देखने समझने की आवश्यकता है, या जो अनुभूति हो रही है उसको उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे प्रश्न मन में होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो आध्यात्मिक संत या बाबाओं के, और कई बार वो गलत फेर में भी फंस जाते हैं जब वो कहते हैं कि साहब असमय काल के गाल में समा गया हमारा प्रियजन, उससे कैसा है वो ये बता दीजिए, या उससे कोई बात हो जाएगी क्या। ऐसे मैंने खुद अपने जीवन में मैंने ऐसा एक व्यक्ति को तो देखा है जो अपने युवा पुत्र की मृत्यु के बाद उनके घर इस तरह के लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया था, जो तंत्र क्रिया या आध्यात्मिक जीवन दर्शन से दावा करते थे कि मृत व्यक्ति से या उसकी आत्मा से बात करा देंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज विषय आपने बड़ा गंभीर जी, सारगर्भित छेड़ा है। वैसे तो आप योग्य पात्र हो मेरे व्याख्यान के लिए नित्य प्रति, क्योंकि आपके साथ विभिन्न विषयों पर संवाद होता है अपना जी। लेकिन आज आप बहुत उपयुक्त पात्र हो, इसलिए कि आपके अंतर्मन में वो पीड़ा विद्यमान है जो अपनों की जाने से होती है, तो ऐसा पात्र योग्य पात्र होता है। उसके साथ फिर अध्यात्म के चिंतन का आनंद बहुत विशेष हो जाता है। जो आपको कभी अकेला नहीं रहने देती और आपके बिना रह नहीं सकती, उससे डर कैसे?
आप ध्यान रखिए, वो आपको किसी पल अकेला नहीं रहने देती। जब कोई नहीं होता तब भी वो आपके बगल में खड़ी होती है। जो आपकी पीड़ा में, आपके सुख में, आपके दुख में, किसी अवमानना में, किसी भय में बिना चिंता किए आपके साथ खड़ी रहती है, वो केवल आपके लिए होती है, आपके साथ ही आती है और आपको लेकर ही जाती है। उसे मृत्यु कहते हैं। वो जीवन का परम सत्य है। वो आई इसलिए है कि आप आए। उसे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है जीवन में। वो संसार में नाना प्रकार के आचार विचार व्याविचार करते आपको देखती है, खड़ी रहती है। न वो हर्ष करती न शोक करती, विस्मय से देखते रहती है कि तुम कब चलोगे। और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और वो आपको लेकर चली जाती है। उसके बाद उत्पन्न होने वाली पीड़ाएं संसार चक्र में विद्यमान रहती हैं। संसार के प्राणियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक में केवल मनुष्य और एक में संसार के सब प्राणी। एक भाग में केवल मनुष्य, मानव योनि मनुष्य, और एक भागों में संसार के शेष जितने भी जीवित प्राणी हैं सचराचर सृष्टि में, सब के सब दूसरे भाग में आएंगे। दूसरे भाग की संख्या ज्यादा होने के बाद भी दूसरे भाग के हिस्से में केवल अंतर्चित्त में एक अहंकार उनको मिलता है। उनके साथ केवल अहंकार होता है, आम की भावना। उनके जीवन का उद्देश्य केवल इतना है, हम हैं। वो अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, मैं हूं और मुझे अपने रहने के लिए खाना है, मुझे अपने रहने के लिए खाना है और मैं सुरक्षित रहूं, अपने आप को दूसरों से बचाना है। बस यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। इसीलिए इस उद्देश्य को पशुवत या जड़वत उद्देश्य कहते हैं। लेकिन जो मनुष्य होता है उसमें वो एक तत्व तो विद्यमान रहता है। मनुष्य भी भयाक्रांत रहता है, मनुष्य भी आहार करता है, मनुष्य भी निद्रा लेता है, मनुष्य भी मैथुन में पड़ा हुआ रहता है, मनुष्य में भी भय लगता है। ये सारे गुण अहंकार के हैं। ये बाहरी है, शरीर का है केवल अहंकार। लेकिन उसके अतिरिक्त अंतर्मन में तीन भाग और परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिए हैं। वो है मन, बुद्धि, चित्त। ये तीन और सद्गुण परमात्मा ने मनुष्य के अंतर्मन में भरे हैं जी। सोचने, समझने, पहचानने, जानने, घूमने फिरने, ये सारी जितनी संभावनाएं हैं जिज्ञासु होने की, वो पशुओं में नहीं है, वो संसार के अन्य प्राणियों में नहीं है, मनुष्य में ही है। तो मनुष्य को अपने जीवन के इन चार भागों में समन्वय स्थापित करना चाहिए यदि वो चाहता है कि मृत्यु के भय त्रासदी से मुक्त रहे। तो उसे देखना होगा कि किस पर कितना बल देना है, कौन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों में अन्योन्याश्रित संबंध हैं। ठीक बात है, चारों में अन्योन्याश्रित संबंध है। तो अब आप देखिए, ये मन जो है ये चित्त से एकाग्र होता है। चित्त अपने साथ अपने अंदर चित्र लेकर चलता है स्मृतियों का, उसको ये ध्यान रहता है। एक बार किसी छोटे बच्चे को आप घुमाने ले जाइए और सुंदरतम आइसक्रीम, क्रीम, दुनियादारी की चीजें खिला के लाइए, तो आपको देखते ही पहचान लेगा ये अंकल हैं जो मेरे को घुमाते हैं और इनके पास ही वो सार है। आप समझिए मेरी बात को। तो चित्त को पता है कि मन ही मुझे उससे मिला सकता है जिसकी मुझे जरूरत है, और मन को पता है कि ये ही संतुष्ट होने पर मुझे मिल सकता है जो मैं चाहता हूं। आपको ये बातें थोड़ी क्लिष्ट लग रही होंगी, तो मैं सुंदरतम उदाहरण से आपको एक प्रक्रिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चित्त का काम है चितवन की तरह हिलोरे लेते रहना जी, हिलना। और चित्त में स्मृतियों का भंडार होता है अनंत जन्मों के। उसे मालूम है कि मुझे अच्छा कब लगेगा। अब देखिए, किसी व्यक्ति को ये इच्छा हो गई कि मुझे मिठाई खाना है। अब मिठाई खाने की इच्छा हो गई, मन में जैसे ही आया तो इंद्रियों के वशीभूत हो गया। एक बहुत सुंदर बात ध्यान रखिए, मनुष्य भटकता है सुख और दुख के लिए जी, लेकिन दोनों वेदना है, दोनों वेदना है। सुंदर मृत्यु त्रासदी है, वेदना क्यों है? अनुकूलम वेदनीयाम सुखम। अनुकूल वेदना को, जिससे आपको अनुकूलता की अनुभूति होती है, वेदना उसमें भी है, वो सुख कह लेते हैं आप। और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम, जो आपके प्रतिकूल वेदना है उसको आप दुख का नाम दे देते हैं। अब मैं आपको ये उदाहरण समझा रहा हूं। आपको मिठाई खाने की इच्छा है, अब इसकी अनुकूलता क्या है कि आपको मिठाई मिल जाए। अब आप बेचैन हो गए, मुझे तो बर्फी खाना है, कैसे खाना है? अब चारों तरफ उपक्रम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। अब आपको मिठाई मिल गई। मिठाई मिलने से, उसके ग्रहण करने से आपको एक मिठास युक्त वेदना हुई, संतुष्टि हुई
एक पल के लिए आपको लगा कि सुख आपको मिल गया। अब यदि इसको गहराई से समझें तो मिठाई का सुख नहीं है। सुख कहाँ हुआ? अंदर जो कुछ बेचैन था वो थिर गया। उबलता पानी, हिलता डुलता पानी, चित्त जो है स्थिर हो गया, स्थिर और एकाग्र हो गया। चित्त के एकाग्र होने से उसमें एक चित्र उभरता है, उसमें आत्मानुभूति कहते हैं। वाह वाह। तो उस चित्र के उभरने मात्र से, आत्मानुभूति होने मात्र से मन संतुष्ट हो जाता है उस पल के लिए, और उसे लगता है कि मेरे सुख किसमें? मिठाई में है। जबकि सुख मिठाई में नहीं है। उसकी अगर मिठाई में होता तो हमेशा मिठाई खाते सुख मिलता आपको, लेकिन उस पल सुख मिठाई में है। तो चित्त जिससे स्थिर हो जाए, तो अपने अस्थिर चित्त के लिए उस संसार में भटकते रहता है 4 तत्व लेकर। उसमें एक शरीर तत्व भी साथ में होता है, क्योंकि शरीर हरिद्वार है। मन का करने, चित्त का करने, बुद्धि का करने, सबका माध्यम तो शरीर है ना, अहंकार है ना। तो आपको उसको वजन देना होगा अहंकार को, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो चित्त स्वस्थ रहेगा, चित्त स्वस्थ रहेगा तो बुद्धि में एकाग्रता होगी और तेरे जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। फिर तुझे वो सुख प्राप्त होगा जो अक्षुण्ण है, अक्षय है। क्योंकि ये सुख अक्षय नहीं है, ये मिठाई का सुख तो हो गया अपनी जगह। अब इसमें क्या है? मनु तो एक दूसरी बात कहते हैं। मनु कहते हैं परवशम दुखम और आत्मवशम सुखम। वो कहते हैं दुखी कौन है? जो परवश है। सही बात है। जो दूसरों के भरोसे है वो दुखी है। अब दूसरों के भरोसे में, बाहरी दूसरों को भरोसा नहीं, जो इंद्रियों के भरोसे है वो भी दुखी है। जिसकी आंख में धूमिलता आ जाने से दिखना बंद हो जाता है, जिसके कान में कर्ण पिशाचनी के बैठने से अच्छा सुनना पसंद नहीं करता, परवश है वो। जो अपनी रसना से बंधा हुआ है, जीव को जो चाहिए वो जब तक न मिले तब तक दुखी रहता है, ये परवश है, इंद्रियों के बस में है। आप देखो सुख कैसे ढूंढती इंद्रियां। एक कुत्ता जो है, मैंने देखा, वो एक हड्डी को बड़े प्यार से चबा रहा था, कुतर कुतर के, और बड़े उसमें लाड़ में चबा रहा था। पिताजी के साथ में भ्रमण में रहता था। पिताजी ने कहा क्या वो देख रहे हो हड्डी खाते हुए कुत्ते को? मैंने कहा जी पिताजी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस सूखी हड्डी में उसको क्या मिठास मिल रही है। क्या हड्डी में स्वाद होता है कुछ जो उसको मीठा लग रहा है? पिताजी ने कहा नहीं, इसमें अध्यात्म का विज्ञान समझो, तुम्हें आनंद मिलेगा। सूखी हड्डी को बार बार दांत से चबाने से कुत्ते के जबड़े में छिलावट आ जाती है और उसका रक्त निकलने लगता है। वो रक्त उस हड्डी में लग जाता है तो उसको वो चूसता हुआ कुत्ता समझता है ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें रक्त का स्वाद आ रहा है। तो वो अपने आप को ही क्षतिग्रस्त करके हड्डी को ग्रहण कर रहा होता है। सही, हड्डी में सुख नहीं है, हड्डी में स्वाद नहीं है। तो ये परविषम दुखम है। शरीर में सुख नहीं है, शरीर से स्वाद नहीं है। शरीर तो माध्यम है उस चीज को प्राप्त करने का, तो उसमें स्थिरता का अभाव हो गया। तो हम अपने मनाधीन होकर, इंद्रियों के अधीन होकर, हम जीवन के उस सार तत्व सुख को जो चिरस्थायी रूप से हमारे पास है, हमारी स्मृतियों में, चित्त में, उसको हम भुला देते हैं। अहंकार बलवती हो जाता है। अहंकार बलवती हो जाता है मतलब सब कुछ शरीर के लिए। इसीलिए शरीर के जाने का या शरीर के ना रहने का हमें बहुत दुख सताता है। हम शरीर को इतना महत्वपूर्ण मान लेते हैं, जबकि हम जानते हैं अजर, अमर, अविनाशी, अखंड, अछेद, जिसको कोई भूमिका नहीं है किसी में, ऐसा आत्मा हमारे अंतर्मन में बैठा हुआ है और परमेश्वर ने एक माया की ओढ़नी उड़ा दी। बड़ी सुंदर बात आपने कही। अक्सर तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ प्रसंगों में मैंने सुना है जिन लोगों ने प्रियजनों को खोया है, माता पिता के ना रहने पर मेरी भी अनुभूति ये रही है कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिस क्षण मुझे उनकी आवश्यकता है, मेरा संवाद उनसे हो रहा है। ये आपकी सुंदर अनुभूति है। ये जो अनुभूति है ये आपके चित्ताकर्षण की अनुभूति है, क्योंकि आपने अपने पिताजी को अपने हृदय में धारण करके रखा हुआ है। उनके प्रति आपकी, जिनके भी माता पिता उनके हृदय में विराजते हैं, वो हमेशा ये अनुभूति करेंगे कि जैसे माँ आकर कुछ बोल गई हो, पिताजी ने कुछ कह दिया हो। वो जागते हैं तो कहते हैं आज स्वप्न संकेत मिला है, माँ ने कहा है सब ठीक होगा, और उनके जीवन में ठीक होता है। तो क्या माँ वहां से आकर बोलने आ रही? नहीं, वो उस चित्त की स्मृतियों में केंद्रित है। और जब भी आप उस स्मृति को जागृत करते हैं, वो स्वराट आपके साथ संभाषण करता है।
हमने जो एक उड़नियां उड़ा रखी है ना, प्रत्येक आत्मा संवाद करने बैठा हुआ है। अबोला थोड़ी है, वो तो रितम पे बनतो है, परमापरार्धे है वो तो सत्य का पान आपके साथ करना चाहता है ना। आप असत्य संभाषण करते हैं, असत्य का पान करते हैं, माया ठगनी के भरोसे रहते हैं, तो वो नहीं आता। मुझे याद आता है शरद जी कि उन दिनों एक गाना बड़ा चर्चित हुआ था, और चूंकि मुझे गीता में गाने की आदत है तो मैं वो कभी गुनगुना रहा था, पिताजी का ध्यान मेरे पर चला गया, मैं वहां गुनगुना रहा था। चूंकि होली का प्रसंग चल रहा है तो मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ उसके शब्द थे, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। अब जब 3-4 बार वो अंतरा गाते हुए इधर से उधर निकल गया, न्याय वो किशोर उम्र थी, तो पिताजी रुके, बोले रुक, बहुत अच्छा गीत है, इसके भाव समझा, इसके भाव समझा। बोले जिस दिन भाव समझ ले उस दिन तेरे अंदर होली आ जाएगी। मैंने कहा इसका भाव क्या है पिताजी? बोले इसका भाव अहंकार नहीं है, संसार के नजरों से मत देख। ये गीत ये कह रहा है, ये गोरी इसका यार वो बैठा हुआ परमात्मा, अगर वो खाए इसका, और बलम यानी संसार, संसार तरसे तो रंग बरसे, तो रंग बरसे। ये संसार बलमा की तरह है सजा हुआ, वाह वाह, लेकिन ये शरीर गोरी है, और इसका यार वहां बैठा हुआ है ऊपर, जो देख रहा है, जो हृदय में बसा हुआ है, वो पाए ना इसे, उसकी अनुभूति हो ना इसे। तो हमने अहंकार को मूल तत्व में धारण करके रख लिया। हमने ये मान लिया कि शरीर ही सब कुछ है, और पराधीन शरीर में सुख यश कीर्ति की अभिलाषा लिए हुए भ्रमित होती हुई हमारी बुद्धि, भ्रमित होती हुई हमारी बुद्धि। आप ध्यान रखिए, सचराचर सृष्टि में कितने भविष्य वक्ता आ जाएं, त्रिकालदर्शी आ जाएं, चमत्कारी आ जाएं, कोई किसी के मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करता। 88 वर्ष तक जीवित रहे अजामिल संसार में, और जब वो मृत्यु की गोद से वापस आए, उनके मुख से नारायण निकला और उनको छोड़ दिया यम के दूतों ने, और वो वापस आए, तो फिर वो संसार में नहीं बंधे संबंधियों में जी। उन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़कर आनंद के धाम में स्थान लिया, हरिद्वार में गए और वहां परमात्मा में लीन हो गए। परमात्मा में लीन होने का अर्थ होता है परमात्मा का कार्य करते रहना। तो ये मत देखिए इस संसार में ये अहंकार कितने दिनों तक रहा, ये देखिए कि इस अहंकार को माध्यम बनाकर मन बुद्धि और चित्त ने संसार में कितना काम किया परमात्मा का। फिर आयु मत देखिए, अगर आयु देखते तो 33 वर्ष के आचार्य शंकर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 4 पीठ की स्थापना करके सनातन संस्कृति की अलग जगह कर मुस्कुराते हुए संसार से गए। तब उन्हें शरीर का भय नहीं रहता। वो कामरूप कामाख्या पहुंचे, ये प्रसंग आप ध्यान से समझिए। वो कामरूप कामाख्या पहुंचे तो वहां अघोरियों और तांत्रिकों का जमावड़ा था, और उन पर अभिशार प्रयोग कर दिया एक तांत्रिक ने। उनके पूरे शरीर में भगंदर होने लगे, भगंदर रोग की झलक दिखाई पड़ने लगी उन्हें। वो बीमार से बीमार और सख्त बीमार हो गए। बचने की संभावना न देखकर पद्मनाभ ने उनसे कहा, तोटकाचार्य ने उनसे कहा कि बोले गुरुवर, अश्वनी कुमार आए, साक्षात देवताओं के वैद्य वेश बदल कर आए देखने। उनने कहा इन पर तो अभिशार हुआ है, इसका उच्चाटन आवश्यक है। तो पद्मनाभ ने कहा कि मैं करता हूं उच्चाटन। तो उनने कहा अरे ये शरीर है, किसी का भला इस शरीर के जाने से हो रहा है तो जाने दे, ये तो माध्यम था, इसका माध्यम पूरा हो गया है। अपने उनको संदेश जो देना था वो दे दिया। लेकिन पद्मनाभ नहीं माने, उन्होंने प्रतिसार किया अभिशार का। जिसने किया था वो उसके प्राण तज दिए गए और वो वापस लौट कर आए। तो उन्होंने कहा था, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यश चार चित्रम हरि रंग पद में मनश्चैन लगनम तथा किम तथा किम तथा किम। बहुत सारे लोग हरि में चरण को लगाने का अर्थ समझ लेते हैं राम जपा कि नहीं जपा। मैं कई ऐसे मेधावी लोगों से मिला जिन्होंने अहंकार को कम महत्व दिया। मृत्यु उन्हें नहीं सताती थी, निद्रा को छोड़कर दौड़े वो लोगों के लिए। क्यों दौड़े? वो धन को लुटा कर दौड़े लोगों के लिए, वो कलम तोड़ कर लिखे लोगों के लिए। क्यों दौड़े? क्यों ऐसा काम किया? उन्होंने कहा अरे ये शरीर बार बार थोड़ी मिलना है,
84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये सुंदरतम शरीर मिला है, और मैं यदि इसकी मुखाकृति को सजाने या इस शरीर को ही आधार मानकर जीने के लिए चलूंगा तो भी ये शरीर अक्षय नहीं है, इस शरीर को मिट जाना है। डॉक्टर साहब, एक कंक्लूड करूंगा इस प्रश्न के साथ कि मृत्यु को जो उत्सव कहती है जो परंपरा, अब कई लोग स्तब्ध हो जाते हैं ये सुनकर कि मृत्यु उत्सव कैसे हुई। जी, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। मैं बंसल न्यूज के दर्शकों को सबसे पहले तो याद दिलाऊंगा कि वो आपके जो भी एपिसोड डले हों उसमें मृत्यु उत्सव है, इस विषय पर हमारी वार्तालाप हुई है, उसे वो जरूर देखें। दूसरा मुझे बताइए आप, दूल्हा के आने पर गाजा बजा बजा कर क्यों आते हैं लोग बारात में? नाचते भी हैं, गाजा बाजा भी बजाते हैं। दूल्हा आ गया है। कबीर कहते हैं उठो री सखी मोरी मांग सवारो। उठो री सखी। अरे तुम अपने घर जा रहे हो, कोई आदमी अपने घर चला गया, इस परदेश से चला गया, इस मृत्यु लोक की वेदनाओं से मुक्त होकर अपने उस घर में चला गया जहां अनादि अखंड अछेद अभेद साम्राज्य है, उसका राजा हो गया वो वहां जाकर के, तो इस पर हर्ष करोगे कि शोक? यहां पड़ा हुआ वो कीड़े मकोड़ों की तरह संसार में जीवन बिताता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कीड़ा मकोड़ा बोल दिया। अरे भैया, कीड़े मकोड़े वही होते हैं, कीट पतंगे, जो पैदा ही मरने के लिए होते हैं। तो उस शोभायमान अलंकार में आप भी शामिल हैं। यह दृष्टम तद नष्टम। तो जो अपने घर जा रहा हो, भाई ऐसा है, आप कोई मकान मालिक आया और उसने आपसे कहा कि भाई मकान खाली करो, अब किराए में रह रहे हो आप फर्जी पट्टा लेके दिखाते रह जाओगे कि आईसीयू का पट्टा देख लो, ये पैसे का पट्टा देख लो, ये हमारे धन दौलत और अप्रोचेस के पट्टा देख लो, ये हमारी पद शोभायमान और विहंगमता के पट्टे देख लो। एक बात ध्यान रख लेना, यही वो पल होता है जब दोनों लोग समान हो जाते हैं और संसार में संदेश देते हैं। दो पल ही हैं, राजा भोज और गंगू तेली के किस्से प्रसिद्ध हैं, इसलिए उदाहरण में भी इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं कि राजा भोज का लड़का भी पैदा होते ही खीर पूड़ी नहीं खाएगा, गंगू तेली का लड़का पैदा होते हुए भी कोई खीर पूड़ी या रोटी बासी नहीं खाएगा। दोनों का जीवन दुग्ध आहार से ही चलेगा, और दोनों मरने के बाद कोई भी विषय वस्तु अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो ये नाम, अलंकरण, उपमा, उपासना, हाँ वो मोह की पट्टी चूंकि हम में बंधी है, वो माया ठगनी ने एक ओढ़नी ओढ़ रखी है, तो उससे चूंकि ये घटना हमारे लिए प्रतिकूल है, उस परिवार के लिए प्रतिकूल है जिससे संगी साथी संबंध बिछड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे झूठे संगी साथी संसार के हैं। ये तुम्हें संबल देने के लिए मिले थे, प्रारब्धगत मिले थे। तुमने इतने परिवेश का उपयोग किस लोक कल्याण में किया, या केवल अहंकार के लिए जीते रहे और अहंकार ही नष्ट हो गया? क्योंकि अहंकार आपके चित्त में नष्ट होने के लिए है। तो क्या रहेगा आपके चित्त में? आपकी सुंदर स्मृति, आपका सुंदर मन, आपकी बुद्धि की वो विलास स्वरूप उपयोगिता जिसका आपने सर्वोत्तम उपयोग किया होगा। बहुत सुंदर बात है डॉक्टर साहब। और हम सब अपने परिवार में अगर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले चलें तो ऐसे ठहरे हुए बुजुर्गों की छवि हमारे मन में कौंधेगी, खासतौर से वो पीढ़ी जो 50 पार कर चुकी है। और जो नई पीढ़ी है 24-25 साल की और 15-16 साल की, उसको इस वरिष्ठ पीढ़ी को ये जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि ये ठहरे हुए बुजुर्ग कोई भी ऐसी घटना घटने पर परिवार में, समाज में एक गहरे गांभीर्य से अपने व्यक्तित्व को ढक लेते थे, लेकिन उस गांभीर्य में कई बार आप शोक नहीं ढूंढ पाते थे। वो इस बात को समझते थे जिसका उल्लेख डॉक्टर साहब ने बार बार किया कि सुख भी शोक की ही प्रतिपूर्ति करता है और दुख भी उसी की प्रतिपूर्ति करता है। और जो घटना अवश्यम भावी है, और कितनी सुंदर बात, मैं तो इस कल्पना से और इस बिंब से एक अलग अनुभूति से गुजर गया कि जब बारात आ रही, मृत्यु तो बारात है और उसका शिरोमणि दूल्हा है, वो तो आपको नाना प्रकार के कष्टों से मुक्त कराने के लिए आ रही है। आपकी मृत्यु कब होती है? भले ही आप कहें कि बड़ी क्षणिक थी साहब, बड़ी आदर्श मृत्यु थी, लेकिन मृत्यु कोई भी हो उसके साथ कुछ चीजें तो जुड़ती ही हैं। और फिर मृत्यु तुल्य कष्ट के बाद के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी रहते हैं। कई बार आप एक हार्ट अटैक से बचे, पैरालिटिकल अटैक हो गया।
कई बार और कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए, बहुत सारी बातें हैं। तो मृत्यु मुक्ति है, इसीलिए इसे उत्सव भी कहा गया। हम उस संसार में नहीं झांक पाते हैं जिसके बारे में बच्चन जी कहते हैं, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। दृग देख जहां तक पाते हैं, दृग यानी आंखें, दृग देख जहां तक पाते हैं, तम का अंधकार का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन होता है डगमग, तट पर के ही हलकोरों से, जब एकाकी पहुंचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो। तो ये मधु की आसक्ति जो है, प्रिय की जो आसक्ति है, यही तो डराती है, यही तो उन हलकोरों से चिंता करती है। लेकिन अगर थोड़ा समझ लें हम, तो हमारे लिए ये बहुत, मैं फिर कहूँगा कि समझने वाली बात है। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत अज्ञानी की तरह प्रतिक्रिया देंगे, और समझ जाएंगे तो एक ठहराव से गुजरेंगे, एक शांति से गुजरेंगे। क्योंकि मृत्यु किसी भी रूप में नकारात्मक नहीं है, वो जिस भी रूप में है वो आपको मुक्त कर रही है। आप किसी भी आयु वर्ग में हैं, और उसके पीछे क्या श्रेष्ठ भाव है, ये परमपिता ईश्वर से बेहतर कोई नहीं समझता है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम।